दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो हम क्राइम की कहानी सुनाएंगे वो है बिहार के पटना शहर की। बात है 22 मार्च 2025 की। शाम को एक खबर आती है और जब खबर को सब सुनते हैं तो सभी का दिल दहल जाता है। खबर थी एक हत्या की। एक हॉस्पिटल में एक हत्या हो जाती है और जो हत्या होती है वो हॉस्पिटल के मालिक की। दोस्तों, 6 गोली मारकर हॉस्पिटल के मालिक की हत्या कर दी जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि किसी को पता नहीं लगा कि गोली चली या नहीं चली। हॉस्पिटल में इतने सारे कर्मचारियों के बीच किसी को ये भनक नहीं लगी कि हॉस्पिटल के मालिक को कोई मार कर चला गया। उससे भी चौंकाने वाली बात ये कि 6 गोली लगने के बावजूद ना उसके केबिन में कोई खून मिला और ना कोई झड़प के निशान। तो दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक हॉस्पिटल, नाम था हॉस्पिटल का एशिया हॉस्पिटल, उसकी डायरेक्टर मालिक की कहानी। और उसकी डायरेक्टर जो मालिक होती है उसका नाम होता है सुरभि राज। तो दोस्तों, कहानी की हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत 2017 से होती है। 2017 में सुरभि राज एक व्यक्ति के संपर्क में आती है और उस व्यक्ति का नाम होता है राजेश रोशन। दोस्तों, राजेश रोशन के संपर्क में आने के बाद जब सुरभि राज और राजेश रोशन बात करने लग जाते हैं तो इनकी बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और ये एक ऐसा रंग लेती है कि बात शादी तक आ जाती है। जब सुरभि अपने पिता, उनका नाम होता है राजेश सिन्हा, जब उनको बताती है कि मैं राजेश रोशन से प्यार करती हूं, तो उनके पिता पूछते हैं कि क्या करता है लड़का। तो सुरभि बताती है कि वो 4th ग्रेड का कर्मचारी है एक हॉस्पिटल में और वहीं काम करता है। लेकिन जो सुरभि राज की फैमिली होती है वो शादी के लिए मना करती है, मानती नहीं है। लेकिन प्यार इतना आगे बढ़ चुका था कि दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं और 2018 में दोनों शादी कर लेते हैं। इनकी लव मैरिज हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद ये अपने घर पर रह रहे थे, अच्छा जीवन चल रहा था। राजेश अपनी नौकरी कर रहा था, इसी बीच इन दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। दोस्तों, 2018 के बाद 2021 आ जाता है और 2021 में एक पेंडेमिक आता है, कोरोना। कोरोना की बीमारी देश भर में फैल रही थी और उस समय हॉस्पिटलों में बेड की किल्लत थी। ना कोई हॉस्पिटलों में बेड मिल रहे थे और मरीज हॉस्पिटलों में बेड की तलाश में इधर से उधर घूम रहे थे। तभी राजेश रोशन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपना एक हॉस्पिटल खोले। थोड़ी बहुत उसे नॉलेज थी हॉस्पिटल की, क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम करता था। इसी बात को लेकर राजेश सुरभि से बात करता है और दोनों एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान बनाते हैं। इसी प्लान को आगे बढ़ाते हैं और 2021 में ये एक जगह होती है कक्कड़ गांव। कक्कड़ गांव में एक जगह लेते हैं और वहां पर एक हॉस्पिटल बनाते हैं और हॉस्पिटल का नाम रखते हैं ये एशिया हॉस्पिटल। क्योंकि इन दोनों के पास कोई मेडिकल की डिग्री थी नहीं, ना सुरभि के पास ना राजेश के पास। तो अब यहाँ पर जो राजेश का एक्सपीरियंस है वो उसको काम देता है, वो उसका भरपूर फायदा उठाता है। क्योंकि हॉस्पिटल में काम करते करते राजेश के कई डॉक्टरों के साथ संबंध बन चुके थे, वो जानता था और ये इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टरों को अपने हॉस्पिटल बुलाता और लोगों का इलाज करवाता। दोस्तों, भगवान राजेश और सुरभि का ऐसा हाथ पकड़ते हैं कि उनका हॉस्पिटल चल निकलता है। मरीजों की लाइन लग रही थी, क्योंकि और हॉस्पिटल के मुकाबले
जो एशिया हॉस्पिटल है उसमें फीस कम थी क्योंकि नया नया था। तो हॉस्पिटल चल निकलता है और अब पैसे की बहुत इनकम हो जाती है। अब सुरभि और राजेश दोनों फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल ऐसा चला कि आसपास की जमीनें जो राजेश और सुरभि हैं वो खरीदने लगे, हॉस्पिटल को एक्सपेंड करने लगे और बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए प्लानिंग करने लगे। आसपास के जो और निवेश क्षेत्र हैं उसमें भी ये पैसा लगाने लगे। अब जो सुरभि है ये हॉस्पिटल की डायरेक्टर बनती है और जो हॉस्पिटल की कई सारी जिम्मेदारियां हैं वो संभालती है। राजेश भी हॉस्पिटल को संभाल रहा था। कहानी अच्छी चल रही थी, दोनों का परिवार अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 22 मार्च 2025 आ जाती है। रोजाना की तरह अपना रूटीन इनका होता, सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते और दोनों हॉस्पिटल जाया करते। 22 मार्च 2025 को दोनों ऐसे ही निकले, बच्चों को स्कूल छोड़ा और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो राजेश सुरभि से बोलता है कि मुझे किसी काम से किसी मीटिंग में जाना है, तुम रुको और मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। सुरभि अपने कैबिन में चली जाती है, अपना काम देखती है। अब जो हॉस्पिटल है उसमें किसी चीज की ट्रेनिंग दी जा रही थी 22 मार्च 2025 को, तो बहुत सारे कर्मचारी उस ट्रेनिंग में बिजी थे। सुरभि अपने कैबिन में बैठी हुई, 2:30 बजे का टाइम हो रहा था, अभी तक वो अपने कैबिन से बाहर निकली नहीं थी। तो इसी बीच एक कर्मचारी होता है हॉस्पिटल का, और जो कर्मचारी होता है वो नाम होता है उसका दीपक। उसको सुरभि से कुछ काम था। पहले तो वो बहुत सारा इंतजार करता है, सोचता है कि जब मैडम बाहर आएंगी तो बात करेंगे। लेकिन जब 2:30 बजे तक मैडम बाहर नहीं आती, सुरभि बाहर नहीं आती, तो अंदर जाने का फैसला करता है। वो कैबिन खोलता है, अंदर जैसे ही घुसता है और सुरभि की हालत देखता है तो वो बहुत तेजी से एक चीख मारता है। जब चीख मारता है तो आसपास जो स्टाफ मौजूद होता है वो इकट्ठा हो जाता है। जब देखते हैं कि सुरभि एक चेयर पे, अपनी चेयर पे बेहोश पड़ी हुई है और उसके गोली लगी हुई है, तो जो स्टाफ होता है वो क्योंकि हॉस्पिटल में थी उसे तुरंत ट्रीटमेंट देता है, उसे आईसीयू लेकर जाता है। दोस्तों, जो राजेश होता है सुरभि का पति, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कुछ ही देर में राजेश आ जाता है और उसके आने के बाद वो अपने ससुर को फोन कर कर सारी घटना बताता है। थोड़ी देर बाद राजेश सिन्हा के ससुर और जो सुरभि के पिता थे वो भी वहीं आ जाते हैं। अब ये करीब 3:30 बजे का समय हो चुका था और सुरभि के पिता पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस आती है क्योंकि गोली का मामला था, और जब पुलिस आती है तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। दोस्तों, जब पुलिस कंडीशन देखती है तो सुरभि को एम्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है जो पटना में ही स्थित है, और शाम तक सुरभि अपनी जीवन लीला उसकी समाप्त हो जाती है, अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों, अब सुरभि मर चुकी थी तो जो एफआईआर है वो मर्डर के केस में तब्दील हो जाती है क्योंकि गोली लगी थी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है। दोस्तों, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जब पुलिस कमरे में घुसी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो पहली नजर में पुलिस ये समझ चुकी थी कि यहां जरूर सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि 6 गोली लगने के बावजूद वहां पर खून नहीं था, सारे सबूत मिटा दिए गए थे। और पुलिस अब ये कंफर्म कर चुकी थी अपने अंदर ही अंदर कि ये एक मर्डर है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और सबसे
पहले जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है वो हॉस्पिटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और जो स्टाफ है वहाँ का उससे पूछताछ होती है। लेकिन बहुत सारा जब स्टाफ से पूछताछ होती है तो सभी के जवाब ज़्यादातर यही होते हैं कि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और हम वहाँ बिजी थे, और सबसे बड़ी बात हमें ये कि गोली चलने की आवाज़ नहीं आई। तो ये कन्फर्म हो चुका था कि कहीं ना कहीं किसी साइलेंसर का यूज किया गया है आवाज़ दबाने के लिए। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करती है, हॉस्पिटल में लगे सारे कैमरे जब चेक किए जाते हैं तो एक चौंकाने वाली बात फिर सामने आती है कि जो कैमरे थे वो कुछ दिन पहले ही बंद कर दिए गए थे और जो सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क होती है वो गायब थी जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। जो सुरभिराज के पास कैबिन था उसके जो कैमरे थे वो करीब 20 दिन पहले बंद हो चुके थे, खराब हो चुके थे। ये इस केस में एक चौंकाने वाली बात थी। अब उसके पिता भी ये कन्फर्म नहीं था कि ये जो हत्या हुई है किसने की है, उनको भी पता नहीं था। अब बारी आती है सुरभि के पति की, उससे पूछताछ की जाती है। तो जब उससे पूछताछ हो रही थी तो वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। इसी बीच पुलिस को थोड़ा शक होता है और अब सुरभिराज के पति राजेश सिन्हा उसे पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है और राजेश रोशन इसके पति का नाम होता है। जो राजेश रोशन इसके पति होते हैं सुरभिराज के, इससे अब पूछताछ करती है पुलिस अपने तरीके से। और जब पुलिस कैदी पूछताछ करती है, सच्चाई दिखाती है, तो ये कहानी सुनाता है। ये कहानी सुनाता है तो करीब 3 दिन बाद पुलिस एक बयान जारी करके कहती है कि हमने केस सुलझा लिया है। और जो ये कहानी सुनाता है वो इस प्रकार होती है। ये बताता है कि शादी होने के बाद हमारा काम अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी से पहले जब ये एज अ वर्कर एज हॉस्पिटल में नौकरी करता था तो इसकी मुलाकात, इसकी जो अफेयर है, एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, नाम था उसका अलका कुमारी। लेकिन सुरभि के कांटेक्ट में जैसे ही ये आया और शादी होने के बाद इन दोनों का कांटेक्ट टूट गया। कांटेक्ट टूटने के बाद ही इन्होंने कुछ दिन अपनी जिंदगी गुजारी और जब हॉस्पिटल इनका चल निकला तो ये दोबारा से अलका कुमारी के कांटेक्ट में आता है। अब ये स्टेबल हो चुका था, पैसे कमा रहा था और अलका कुमारी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पति से अलग रहने लग गई थी लड़ाई की वजह से। अब ये सिंपैथी दिखाता है और अलका कुमारी को अपने हॉस्पिटल में एज अ HR ये अपॉइंट करता है और HR की नौकरी दे देता है। अब कुछ दिनों तक ये बातें छुपी रही, लेकिन ज्यादा दिन छुपती कैसे, धीरे धीरे हॉस्पिटल में एक अफवाह उड़ निकलती है कि जो राजेश रोशन है और अलका कुमारी है, इनका कुछ चक्कर चल रहा है। कुछ समय बाद ये बात सुरभि तक पहुंच जाती है और जब ये सुरभि तक बात पहुंचती है तो हंगामा होता है। हंगामा होता है तो जो राजेश रोशन है वो अपनी गलती को मानता है और कहता है कि आगे कभी ये गलती नहीं होगी। लेकिन जो सुरभि होती है अब वो हॉस्पिटल में आना जाना ज्यादा कर देती है स्टार्ट। हॉस्पिटल वो अपने आप संभालने लगी थी क्योंकि वो पहले से भी डायरेक्टर थी, तो उसको कोई रोक टोक थी भी नहीं। अब जब सुरभि ने अपना ये काम संभाला तो उसे कुछ और बातें पता लगी कि जो पैसा है हॉस्पिटल का उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, उसके लेन देन में कुछ गड़बड़ है। तो जब बात निकलती है, आगे निकाली जाती हैं, तो सुरभि और राजेश के बीच दोबारा से झगड़ा होता है। अब राजेश एक प्लानिंग करता है क्योंकि दोबारा से वो अलका कुमारी के कांटेक्ट में था और पुराना प्यार अब आगे बढ़ रहा था।
लेकिन इस प्यार के बीच एक कहानी रची जा रही थी। वो ये थी कि क्यों ना सुरभि को खत्म करके, अगर खत्म हो जाएगी तो सारा पैसा राजेश के पास होगा और अलका और राजेश एक नई जिंदगी जिएंगे। अब ये कहानी 22 मार्च 2025 पर पहुंच जाती है और इस कहानी का जो किरदार बनाया जाता है वो एक वर्कर होता है हॉस्पिटल में, नाम होता है उसका मसूद आलम, और एक और वर्कर होता है उसका नाम होता है इसमें अतुल। अतुल जो राजेश रोशन है इसका छोटा भाई होता है, क्योंकि ये भी हॉस्पिटल के कुछ पैसे में गड़बड़ी कर रहा था, तो ये भी अपने भाई के साथ हो जाता है और इस मर्डर में इनका साथ देता है। और एक व्यक्ति होता है इसमें अनिल। ये व्यक्ति होते हैं जो इसमें पूरी साजिश रचते हैं। जब 2025 22 मार्च को ये बहाना बनाकर निकलता है अपनी पत्नी से, तो करीब 1:30 बजे अनिल, मसूद आलम और इसका भाई अंदर घुसते हैं और पहले इसे मारते हैं, पीटते हैं सुरभि को, और उसके बाद 7 गोली चलाई जाती हैं, जिसमें से 6 गोली सुरभि को लगती है। सुरभि वहीं पर मर चुकी थी। जब इन्हें पता लगता है कि मर चुकी है तो खून पूंछते हैं, सारे दाग मिटाते हैं, साइलेंसर का रिवॉल्वर में इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को पता ना लगे, और मारने के बाद बड़ी सफाई से बाहर चले जाते हैं। 7 में से 1 गोली फोन में लगती है, जो फोन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसके पति से बरामद भी किया गया। दोस्तों, इतनी सारी बातें पता लगने के बाद पुलिस इन चारों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। इन चारों आरोपियों में एक अलका कुमारी होती है, एक अनिल होता है, मसूद आलम होता है जिसने हार्ड डिस्क चुराई थी, और अनिल और इसका छोटा भाई अतुल अब ये पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जा रही है। अब केस आगे बढ़ रहा है और जहां तक उम्मीद है पुलिस सारे सबूत जुटा चुकी है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, पुलिस का कहना है इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, आप जरूर बताइएगा कि इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, एक बसा बसाया घर, जो व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंचे मेहनत करके, एक बिना बात की बात पर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और बसी बसाई जिंदगी जिसमें अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब हुई, इन्होंने उजाड़ दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये बस हम आपकी जानकारी के उद्देश्य से ये कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।